हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे बात है जो वो करने वाले हैं। तो एयरफोर्स में न्यू वैकेंसी जो जहाँ पे आई हुई है, तो किसकी वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करूं तो कक्षा 10वीं अगर आपकी पास है तो आप एयरफोर्स में अप्लाई जो वो कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, फॉर्म फिल कैसे करें, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म इसका लगाना है, उसके लिए आपने कहाँ पे इसका पोस्टल एड्रेस पे जो सेंड है वो करना है। तो क्या क्या आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, तो शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, तभी आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगी। तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो जहां पे आप देख सकते हो, इनवाइट फॉर द अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर द अग्निवीर नॉन कम्बैट इन द अंडर अग्निपथ स्कीम। तो लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन की? 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट के बेस पे ही होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हो, अग्निवीर जो अनमैरिड इंडियन मेल सिटीज़न है तो उनको जहाँ पे जो बुलाया गया, तो क्या क्या रहेगा आपका? अनमैरिड मेल सिटीजन अग्निवीर नॉन कम्बैट इन हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग स्ट्रीम के लिए जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहेगा? कुक, मैस, वेटर, और आपका क्या रहेगा? वॉशर अप, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर या वॉचमैन, ये आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो एप्लीकेशन है, एज पर गिवन फॉर्मेट रहेगा। आपको जो सबमिट करना है नॉर्मल पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स पे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस, नीचे दिए गए किसी भी एक एड्रेस पे जो 25 से पहले जहां पे पहुंच जाए। तो कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई एट वन लोकेशन, सिर्फ एक ही लोकेशन पे वो अप्लाई है जो वो कर सकता है। एप्लीकेशन सबमिटेड टू मोर देन वन एड्रेस विल बी रिजेक्टेड, एक से ज़्यादा एड्रेस पे अगर आप सेंड करोगे आपका जो रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, लास्ट डेट के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शुड बी एड्रेस, जहाँ पे देख सकते हो आपका पोस्टल एड्रेस जो आपका बताया हुआ है, प्रेसिडेंट CESB एयरफोर्स कैंप नारायणा बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट, एक ये दिया गया है। उसके बाद एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली मुस्तफ़ा कमाल अटातुर्क मार्क रेस, एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर AFRO सुबाटो पार्क। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया एयरफोर्स कमांडिंग AFCME सुबाटो पार्क, एयरफोर्स कमांडिंग AFCO सुबाटो पार्क, न्यू दिल्ली के सभी जहाँ पे पोस्टल एड्रेस है आपके। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स देख सकते हो, सब गार्ड रूम एयरफोर्स दिल्ली कैंट, गार्ड रूम एयरफोर्स न्यू स्टेशन दिल्ली। उसके बाद जहाँ पे सभी दिल्ली के जहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रीम अवेलेबल हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। ठीक है, तो जहाँ पे आप जो सेंड है वो कर सकते हो। क्या दिया गया आपको? 10th पास मास पार्किंग पासिंग सर्टिफिकेट, पासवर्ड साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपका जुलाई 2000 पहले से नहीं होना चाहिए, फ्रंट पोर्ट्रेट होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विदाउट हेड गियर, एक्सपेक्ट फॉर 6, और जो ब्लैक स्लेट के साथ आपका जो फोटो है वो होना चाहिए फ्रंट ऑफ चेस्ट में, और वहाँ पे डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंसेंट सर्टिफिकेट, अगर आप 18 से कम हो, जो कैंडिडेट है उनको आधार कार्ड लाना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 31 दिसंबर 1999 से लेके 30 जून 2005 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया आपका? 23 ईयर का वो रहने वाला पूरा का पूरा प्रोसेस, और अनमैरिड इसके लिए होने चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए। उसके बाद हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए, वेट और हाइट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया? जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट दिया गया जो आपका हियरिंग है वो 6 मीटर से आपको सुनाई देना होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट, और गुड आपका फिजिकल हेल्थ जो होना चाहिए। ठीक है, बॉडी टैटू आपका नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कुछ ना कुछ चलेगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ पे क्या लिखी गई हैं नॉन इम्पैक्ट के लिए आपका, तो जो भी इसके क्या रहेगा, अग्निवीर आप सिलेक्ट हो गए 25% को रखा जाएगा। हॉस्पिटैलिटी में क्या रहेगा आपका? सेफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर, हैंडलिंग ऑफ क्रॉकरी, कटली, रेफ्रिजरेटर, लेइंग ऑफ टेबल चेयर,
सर्विंग फूड एटसेट्रा। हाउस कीपिंग स्ट्रीम में क्या रहेगा आपका, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, क्लोथ्स, फिलिंग, कैरिंग ऑफ वाटर, हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, हेयर कटिंग, शेविंग, हेड मसाज, आयरनिंग क्लोथ्स, स्टिचिंग ऑफ लेदर आइटम, सोल मेकिंग, रिपेयर नॉलेज, यूज़ ऑफ मोची टूल्स, शू पॉलिशिंग, स्टिचिंग, इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। और ट्रेनिंग जो रहेगा ऑन बीइंग एनरोल्ड नॉन कॉम्पैक्ट विल बी स्पेसिफाइड जॉब ट्रेन एज पर द अलॉटेड स्ट्रीम, जो भी आपको अलॉट होगा उसी के हिसाब से। उसके बाद जो लीव्स और ग्रांट आपको दिए जाएंगे 30 डे पर ईयर, सिक लीव आपकी बेस्ड ऑन मेडिकल रहेगा। उसके बाद पे एंड अलाउंस आपके क्या रहेंगे, जो अग्निवीर पैकेज रहेगा 30,000 पर मंथ विद अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट सेवा निधि के तहत जो भी आपको दिया जाएगा, तो जो आपका सारा का सारा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जो नॉन कॉम्पैक्ट आपका रहेगा, उसके बाद मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटी भी आपको जहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन 48 लाख का। उसके बाद जो स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन टेस्ट कैसे होगा, सबसे पहले क्वालिफाई इन द अग्निवीर, जो आपका कैंडिडेट को मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए ईच पार्ट में, रिटन टेस्ट एंड स्ट्रीम प्रोफिशेंसी टेस्ट में। रिटन टेस्ट 20 मार्क्स का होना चाहिए, जिसमें से 10 तो होने चाहिए, स्ट्रीम प्रोफिशेंसी में 15 होने चाहिए, पीएफटी और मेडिकल फिट अनफिट जहाँ पे रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें से जीके आपको इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की, और उसके बाद जीके आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, करेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से, पंचायत ऑफिसर से, या प्रिंसिपल ऑफ स्कूल से आपका स्टडी हुआ होना चाहिए, या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज से आपका इशू हुआ होना चाहिए। 10th ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम आईएएफ फ्रॉम एनी रीज़न आर नॉट एलिजिबल, तो कैंडिडेट को निकाल दिया जा सकता है। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद पीएफटी के लिए 1.5 किलो में 1600 मीटर 6.5 मिनट में 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 कैट आपको मारने पड़ेंगे, ठीक है। और एडवाइस किया जाता है स्पोर्ट शूज़ और शॉर्ट ट्रैक पैंट आपको लेके जाना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन वही सेम आपका रहता है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं आपको, नो टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा। अप्लाई आपने कैसे करना है, जो भी आपको एनरोलमेंट लिस्ट है, लेटर list of final selected candidate Agniveer non-compact will be published as CESF, AFRO, FND, AFCO. Call letter will be finally selected candidate will be forwarded by the post email. तो जहाँ पे आपने जो एनवेलप पे ₹10 की जो स्टैम्प है वो एफेक्स करनी है, और एप्लीकेशन जो डिस्पैच रिटन एग्जामिनेशन का आपका जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये तो वो फिल करेंगे। आपने नेम अपना फिल कर देना है, आधार नंबर, फादर नेम, फादर प्रोफेशन, मदर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मार्शियल स्टेटस, एड्रेस, और उसके बाद 10th और 12th के जहाँ पे मार्क्स अगर करे हुए हैं ये जहाँ पे आपने डालना है। एक्सपीरियंस अगर है तो कोई वो, कंसेंट अगर आप 18 से कम हो तो ये सब आपने फॉर्म फिल करके जो जहाँ पे सेंड है वो कर देना है, ठीक है। अभी क्या करते हो, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन कौन है, लैंग्वेज कौन सी पढ़ सकते हो, एक्सपीरियंस इफ एनी इन एनी स्ट्रीम, तो एक्सपीरियंस अगर आपका किसी पे है अटैच द कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट, नहीं तो कोई इसमें नहीं है, अगर नहीं है तो आपके पास, ठीक है। तो ये आपने लगाना है। सर्टिफिकेट क्या क्या होने चाहिए, तो जहाँ पे आपने क्लेरिफाई करना है, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा जहाँ पे रहना चाहिए, तो आप जहाँ पे जो डाटा है वो अपना फिल कर सकते हो। ये आपका एयरफोर्स का रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।